दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आई थी और क्या कर रही थी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब अपन एरोमेटिक की बात करें उसमें अपने ने मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स बनाया था जो स्टेबल हो गया था, एनाइन था, स्टेबल होकर क्या बना रहा था, अनोटो ग्रुप लगा हुआ था, ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगे हुए थे। उसके बाद आता है अपना ARSN1 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। इसके बाद तीसरी बात क्या आएगी, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली फॉर डाइएजोनियम साल्ट पर। डाइएजोनियम साल्ट इसमें लिया जाता है अगर अपने को रिएक्शन करवानी हो तो अपने क्या बनता है, जो कोई न्यूक्लियोफाइल है वो AR या एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के साथ और उसके बाद N2 रिलीज हो जाता है। ट्रिक यही है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए ARN-S1, इसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी ये क्या है, एक प्रकार की एक परमाणु अभिक्रिया है। दूसरी लिखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय डाइएजोनियम साल्ट है। ये डाइएजोनियम और बेंजोनियम में अलग अलग है, डाइबेंजोनियम क्लोराइड और एजोनियम अलग अलग है। ये एजो ग्रुप होता है। अगर मैं इसके साथ Cl जोड़ दूं मेरे भाई तो ये बेंजोनियम डाइक्लोराइड है, और यहाँ पर प्लस ले लूं भाई तो ये इस प्रकार से बेंजोनियम डाइक्लोराइड। ये BDC है और ये क्या है, एजोनियम है, डायाजोनियम। इसके बाद रिएक्शन लिखिए इस प्रकार की रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जो RDS स्टेप भी होता है, तथा सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है जो क्या करता है, इस रिएक्शन का फाइनल स्टेप होता है। यह रिएक्शन 2 स्टेप में संपन्न होती है, 2 स्टेप में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा रेट डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी रिएक्शन का रेट पता लगाया जा सकता है। मोल की कंसंट्रेशन यानी उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस प्रकार से है, प्रोडक्ट कितनी देर में बन जाएगा। काइनेटिक का बहुत सारा टंका पढ़ के आए हैं भाई, काइनेटिक पूरी पढ़ के आए हैं अपन। काइनेटिक में होता था अपने मान लीजिए अपन मोल नहीं मानते थे, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है, T टाइम के पश्चात हो रही है, उसमें मान लीजिए A से B उसको प्रोडक्ट बनाना है, A से B प्रोडक्ट बनाना तो पहले A के मोल रहते थे। मान लीजिए वो उस टाइम पे A है अपनों ने गर्म किया तो A माइनस X मोल निकल गए, दूसरे में X मोल आ गए, मतलब A माइनस X जा रहे हैं, X मोल आ रहे हैं। इस प्रकार से मोल निकालते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता था, जो मोल के आगे या कंसंट्रेशन के आगे होते थे उनको ही अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते थे। फिर अपन क्या करते थे, जिसका स्टेप निकालना है उसको गुणा में लिखते थे और कंसंट्रेशन लिखते थे, उसी प्रकार से। अब इसके बाद लिखिए मैकेनिज्म लिखिए स्लो बाय RDS स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या है, ये AR है। AR का मतलब यहाँ पर एरोमेटिक है या बेंजीन है, बेंजीन के साथ डाइएजोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किससे प्यार करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव से। न्यूक्लियो यानी पॉजिटिव से प्यार, स्वयं तो नेगेटिव ले रखा है, प्लस दे दो काम हो जाएगा, यानी प्लस से सेटिंग करना सकता है। तो इसके बाद क्या करेगा, ये RSN है, यहाँ पर क्या करेगा, N2 बाहर फेंक डालेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन ये A से नहीं जुड़ेगा। पहले क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, फिर ये एरोमेटिक या बेंजीन पर कैटाइन चार्ज आएगा, कैटाइन आएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल फिर से इसको ठोकेगा, बोलेगा चलती तुझे इसकी अभी चलती क्या, तो ऐसे बोले क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा भाई, जुड़ने साथ फास्ट स्टेप हो जाएगा और यहाँ पर N2 निकल जाएगा। तो ये है एरोमेटिक ARSN1। इसके बाद ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब रिएक्शन डिपेंड करेगी सिर्फ किसकी, ARN2 यानी बेंजीन डाइएजोनियम। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम पर क्या करेगी, फॉलो करेगी। किस पर फॉलो नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड बात, इसके बाद थर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा इसका, 3 to 1, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में ARSN2 में इसके क्या आएगा, विपरीत आएगा।
इसके बाद आएगी 3 to 1 एराइल बेंजीन। एराइल बेंजीन या फिनाइल बेंजीन में इसी प्रकार से होगा, फिनाइल ग्रुप यानी एराइल बेंजीन ग्रुप। जैसे एक फिनाइल ग्रुप ये है भाई, ये ग्रुप है फिनाइल, ये पीएच है, एक फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ सीएल जोड़ दिया मैंने, एक अणु जोड़ दिया। एक तो ये एक्टिविटी ऑर्डर है, एक सेम का सेम फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल और जुड़ दिया इसके साथ, ठीक है। ये सेम NO2 ग्रुप है और यहाँ पर एक सीएल है और यहाँ से मैं एक फिनाइल ग्रुप और जोड़ दूं, तो मतलब जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद अपन इसकी कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे एराइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, ये लिख लीजिए, एराइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल सो N2 वेरी स्टेबल गुड लिविंग ग्रुप। यानी क्या हो जाएगा, एराइल कैटायन क्या है, हाईली अनस्टेबल है, यानी वह अनस्टेबल है। अनस्टेबल के कारण क्या हो जाएगा, कोई भी लिविंग ग्रुप होगा उसको बाहर फेंक डालेगा, मतलब है किसी के साथ से निकलना चाहता तो वो क्या कर देगा, बाहर फेंक डालेगा। लेकिन अगर N2 ग्रुप है तो वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, यानी वो जोड़े रखेगा। जैसे आपके फ्लोरीन है, गुड लिविंग ग्रुप है, बेड लिविंग ग्रुप है। बेड का मतलब ये होता है वो जाना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, इस प्रकार से। और Cl क्या है, F की तुलना में ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है। इसके बाद आता है चार्ट में मान लीजिए थोड़ी सी रिएक्शन, जैसे एरोमेटिक डाइज़ोनियम में साल्ट है, इसमें क्या है, AROH डाल दे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या लिया है, यहाँ पर पानी ले लिया, पानी क्या बनाएगा, H+OH, तो OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या करे, N2 पाड़ो, OH जोड़ो, यहाँ से क्या करना है, X नेगेटिव बनाओ, H लगाओ, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है N2 को फेंक दो, लिया, ये ट्रिक है। अगर अपने नॉर्मल दे दे भाई पूरा कीजिए तो करना कुछ नहीं है यार, N2 को उखाड़ डालो और नया लिया हो, ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज्म। तो इसके बाद आएगी ArSN2 जो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी। अब ArSN2 लिख लीजिए, SN2 सेम रिएक्शन लिख लीजिए, इसमें लिखिए इस प्रकार की रिएक्शन बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। 2 नंबर बात लिखिए, इस प्रकार की रिएक्शन एक स्टेप में संपन्न होती है, तथा ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तथा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट या टीएस लिखिए, सॉरी, इसमें टीएस का फॉर्मेशन होता है, तथा इस रिएक्शन में बेस होता है, वो हार्ड बेस लिया जाता है, हार्ड बेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद लिखिए यह मैकेनिज्म एरेनियम आयन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन की तरह होती है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन की तरह होती है। यानी कैसे होगी, पहले स्टेबल बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल ठोक डालेगा, फिर लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पहले लिविंग ग्रुप रिलीज नहीं होगा, सेम होगी उसी प्रकार से जैसे वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आता था ना, H+ जाता था, उसी प्रकार से। इसके बाद देखिए अगर ये अटैचिंग स्पीशीज का बॉन्ड फॉर्मेशन सबस्ट्रेट के साथ करती है तो इंटरमीडिएट का निर्माण करती है, इसके बाद लिखिए रिएक्शन में एडिशन बाय एलिमिनेशन एक साथ होता है तथा फिर लिविंग ग्रुप लीव होता है, ArSN। इसके बाद ये लिख लिया। अब इसके बाद इसकी देखिए मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से होगी। पहले इसके बाद में लिखिए इसकी ArSN2 रिएक्टिविटी फॉलोइंग देखिए रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए लिविंग पावर ऑफ LV ग्रुप, यानी क्या होगी, ग्रुप की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात लिखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए -R - I पावर ऑफ ग्रुप ऑर्थो पैरा एंड मेटा,
यानी क्या कहना चाहता है, ये जो माइनस ग्रुप है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी होगी। इसके बाद लिखिए रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम ऑफ द रिंग, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपके एक हाइड्रोजन जुड़ा है एक नाइट्रोजन जुड़ा है, तो ज्यादा रिएक्टिविटी कौन दर्शाएगा, नाइट्रोजन दर्शाएगा। ठीक है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें लिखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट का प्रभाव है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर, ये अपन तब पढ़ेंगे जब ये अपना नेक्स्ट अलग से टॉपिक आइए उसमें बताएंगे अपन। ठीक है, सभी का बात आएगा। ये यहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी बता दी है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए जरा सा, किस प्रकार से होगी। तो देखिए मेरे भाई किस प्रकार से मैकेनिज्म। हाँ तो मेरे भाई अब इसकी एरोमेटिक ArSN2 की क्या देखिए रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होगी। मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल की जैसी होती है, अरेनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बचा था, उसमें इलेक्ट्रोफाइल था और क्या क्या फेवर कर रहे थे, उसी तरह से ये फेवर करेंगे मेरे भाई। इसमें मैंने बता दिया फेवरिंग के लिए कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रो ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर कौन से ग्रुप होंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए, रिलीज कर लिए। तो यहाँ पर देखें मेरे भाई किस प्रकार से अपना को क्या करना है, किस प्रकार से क्या मामला है, किस प्रकार से क्या करवानी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है, सेम रिएक्शन करवा देता हूँ। पहला स्टेप स्लो होता है, वैसे आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन ये स्लो स्टेप है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल में होता था। यहाँ पर स्लो स्टेप है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है। जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैठा है फ्राग में कम सेटिंग ग्रुप में, तो ये बैठा है, तो यहाँ पर किसी ना किसी को तो यहाँ पर इसके लिए प्लस बनाना होगा और कोई ना कोई इसके लिए प्लस देगा इसको। तो क्या होगा, प्लस कौन सा देगा, ये दे देगा, बोलेगा मेरा प्लस लीजिए। मेरे पास एक हाइड्रोजन हमेशा रहता है रिंग के पास, याद रखना, ये अपना हाइड्रोजन इधर फेंक जाएगा और हाइड्रोजन या रिंग इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस। जैसे यहाँ पर प्लस बना तो न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया इसके साथ आने का, न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया, ये यहाँ से पड़ा हुआ है। अब ये और रेजोनेंस में जाएगा, मतलब और कुछ गड़बड़ी करेगा। अभी इसका पूरा नहीं है, संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट तब तक नहीं होगा जब तक ये क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्या करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल इसका दिल बोलेगा चलते हैं, तो क्या करेगा ये इस प्रकार से, ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग मारेगा और ये बॉन्ड को इधर शिफ्टिंग मारेगा। जैसे ये शिफ्टिंग मारेगा, ये बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये नेगेटिव चार्ज इधर, और यहाँ पर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को अभी तक कोई दबाव नहीं आया है कि ये निकाल दिया जाए। तो इसके बाद क्या आएगा, जैसे ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग और ये इधर शिफ्टिंग, तो ऐसे करके ये फिलहाल यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड तो इधर पड़ा हुआ ही है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको दर्शाएं क्या, नेगेटिव चार्ज दर्शा देते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन है। ये नेगेटिव चार्ज अभी तक अनस्टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया अपने को एक सारा कि ये जो अपना एनाइन है ये बन गया एनाइन है। अब इसके बाद क्या आ गया, ये सारा बनने के बाद अपने ये स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, लिविंग ग्रुप को निकलना है, निकालने के लिए क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को निकलना है, एरोमेटिसिटी रिंग को पूरी करनी है, तो क्या करेगा, H+ इसके पास होता ही है भाई, ये कार्बन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये H+ और यहाँ पर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये इस प्रकार से दिख रहा है अपने को, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है, वे यहाँ पर अपना बॉन्ड घेर देगा फिर से। जैसे बॉन्ड घेरेगा हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर, नेगेटिव को खत्म कर रहा है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल होने के बाद ये लिविंग ग्रुप, इसके बैलेंस 5 हुई, जैसे 5 हुई तो क्या बोलेगा, बोला चल निकल जा लिविंग ग्रुप टू L और न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप को फेंक डालेगा और ये इस प्रकार से एरोमेटिसिटी पूर्ण लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। ये हो गया रिलीज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जैसे F मान लो, यहाँ पर लिविंग ग्रुप Cl हो सकता है, NO2 हो सकता है, F हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है,
ये सभी हो सकते हैं, ये लीविंग ग्रुप है। मेटा डाइनाइट्रो या ऑर्थो या फ्लोरो क्लोरो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये है अपनी रिएक्शन, क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म ArSN2 SN2, ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन स्लो हुआ है, यानी स्लो में इंटरमीडिएट भी बना है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों एक साथ जुड़े हैं, अभी तक कटे नहीं है। उसके बाद फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन बाय एलिमिनेशन एक साथ होगा। एडिशन कौन सा स्टेप है? एडिशन फर्स्ट स्टेप है, यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ना, ये क्या है? एडिशन, ये है एडिशन, ठीक है। फिर एलिमिनेशन कौन सा है? एलिमिनेशन ये है डबल बॉन्ड बनना, ये एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन स्टेप है। इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो ये है अपने ArSN2, ये निकल लिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट ऑर्डर, उसमें आ जाएगा अपने, फिर उसके बाद अपन चलेंगे 3-4 रीअरेंजमेंट है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।